वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आप लोग के लिए जो बीएसएससी के कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं या फिर डिसक्वालीफाई किए हैं, उन दोनों के लिए नोटिस है। जी हाँ दोस्तों, आज ही ये नोटिस आया है। 4 मार्च का नोटिस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बीएसएससी के वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। मैं बताता हूँ इसके अंदर है क्या। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है और हमने सब कुछ ठीक किया है। कुछ लोग तो हिंदी में भी फेल कर दिए गए हैं, कुछ लोग का जीके में फेल कर दिए गए हैं। तो तमाम जो समस्याएं आ रही थी उसको निपटने के लिए बीएसएससी ने एक अच्छा कदम उठाया है। हालांकि ये कदम यूं ही नहीं उठाया गया है, जो छात्र आंदोलन चल रहे हैं उसका भी प्रभाव इस पर है। क्योंकि अगर बीएसएससी सकारात्मक होती और पहले ही से ही इन विवादों में नहीं फंसने की चाहत रखती तो ये काम तो उस दिन कर दिया जाना चाहिए जिस दिन वो क्वालिफाइड का लिस्ट जारी की थी। चलिए, देर से भी सही, सद्बुद्धि तो आया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आवश्यक सूचना मैं पढ़ देता हूँ। विज्ञापन संख्या जान ही रहे कितना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। विज्ञापन संख्या काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर है। ठीक है, तो पता ही है। इसमें क्या है, प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तरक पत्रक में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण मुख्य परीक्षा में उपस्थित कतिपय अभ्यर्थियों के ओएमआर उत्तरक पत्रक रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही कतिपय अभ्यर्थी हिंदी एवं सामान्य ज्ञान विषय में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहे हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.bih.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें बताया था जिस दिन मैं वीडियो बनाया था ना कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए। मैंने कहा था कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं किए, दिखा भी था। कुछ लोगों ने कमेंट में छोड़ा कि नहीं सर वो तो एब्सेंट थे। नहीं, प्रेजेंट रहने पर भी कुछ लोग असफल रहे, और क्यों असफल रहे इस लेटर से क्लियर हो गया है। अब आइए इसके बाद जो लिस्ट दिया गया है इसको मैं बता दूं क्या है हेडिंग इसका। पहला हेडिंग तो वही बीएसएससी लिखा हुआ है फुल फॉर्म में, और एडवर्टीजमेंट नंबर है इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जाम 2014। जो मुख्य हेडिंग है जो आपके काम का है वो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। शायद आपको दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स whose GK OMR seat has been rejected due to none ऑब्लिक आसानी मतलब या रॉन्ग बबलिंग ऑफ रोल नंबर अथवा बुकलेट नंबर और सेंटर कोड। कहने का मतलब है कि उन स्टूडेंट्स का ये लिस्ट दिया जा रहा है जिसने क्या किया है कि जीके का जो ओएमआर सीट है उनका रिजेक्शन हो गया है। ओएमआर सीट का ओएमआर सीट जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका ये लिस्ट है। क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो कह रहा है या तो उन्होंने गलत ढंग से बबलिंग कर दिया है, या बबलिंग ही नहीं किया है यानी रंगा ही नहीं है उसको। हो सकता है उन्होंने रोल नंबर गलत भर दिया हो, या रोल नंबर भरा ही नहीं हो, या बुकलेट नंबर गलत किया हो, या फिर भरा ही नहीं हो, या फिर सेंटर कोड भरा हो या न भरा हो, या गलत कर दिया हो। ठीक है, मैंने इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है। तो वैसे में जीके का ओएमआर सीट रद्द हो गया, तो उनके ये रोल नंबर हैं, तो इससे आप ये मिला सकते हैं। मतलब क्वालिफाइड वाला जो लिस्ट था उसका इससे कंपेयर करा सकते हैं, कराना भी चाहिए। चलिए अगला लिस्ट में क्या है मैं ये देख लूँ, आपको भी दिखा दूँ। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु जीके ओएमआर वही है, मतलब उसमें उस पेज में पूरा नहीं अटा है तो इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु जीके ओएमआर सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन रॉन्ग बबलिंग ऑफ रोल नंबर बुकलेट नंबर सेंटर कोड। सेम हेडिंग है, लेकिन चूंकि उसमें लिस्ट में पूरा नहीं हुआ है तो इसमें पूरा करने की कोशिश की गई है। अगला पेज भी जीके पे ही लग रहा है, हाँ जीके पे ही है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज जीके ओएमआर सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन और रॉन्ग बबलिंग ऑफ रोल नंबर और बुकलेट नंबर और सेंटर कोड। तो ये तीसरा लिस्ट भी इसी कारण से दिया गया है। चौथा देखता हूँ क्या है। चौथा में लिख रहा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड इन जीके पेपर। अब जो है ऊपर तो इसलिए रिजेक्ट किया गया चूँकि जो भरना था यानी बुकलेट नंबर भरना था या सेंटर कोड भरना था आदि आदि, उसमें भरने में गलती कर दी। इसमें क्या है कि भरा उन्होंने सही है,
बट जीके में उतना नंबर मार्क्स कट ऑफ जो हर्तांक है वो नहीं ला पाए हैं, पास मार्क्स नहीं ला पाए हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। जैसा कि जानते हैं आप दोस्तों कि जनरल का पास मार्क अलग होता है, ईबीसी का अलग होता है, एसटी एससी के लिए अलग होता है, बीसी के लिए भी अलग होता है। तो वो हर्तांक यानी पास मार्क नहीं ला पाए हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो जीके में जो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं उनका ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं आगे चलूँ। अगला है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई इन जीके पेपर। सेम टाइटल है, यानी कि इसमें नहीं एडजस्ट हुआ है, तो अगले पेज में उन्हीं लोग को दिया गया है। नेक्स्ट देखूँ, अगला है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज हिंदी पेपर OMR सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन रॉन्ग बबलिंग ऑफ रोल नंबर और बुकलेट नंबर और सेंटर कोड। मतलब हिंदी का जब वो OMR सीट भर रहे थे, उन्होंने रोल नंबर या बुकलेट नंबर या फिर सेंटर कोड आदि भरने में उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, तो उन लोगों का OMR सीट क्या रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्टेड का रोल नंबर है। अब अगला में है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज हिंदी पेपर OMR सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन रॉन्ग बबलिंग ऑफ रोल नंबर और बुकलेट नंबर और सेंटर कोड। दोस्तों ये भी सेम है, मतलब हिंदी का OMR सीट जिन्होंने ठीक से नहीं भरा, मिस्टेक कर दिया भरने में, तो उसके चलते उनका OMR सीट ही रिजेक्ट हो गया। बाकी नंबर लाना नहीं लाना तो बात ही अलग है। OMR सीट जब एक्सेप्ट होता है तो देखा जाता है कि उन्होंने कितने मार्क्स लाया और ये पास किए कि फेल किए, यानी पास मार्क्स लाए कि नहीं लाए। पास मार्क्स नहीं लाए तो डिसक्वालीफाई और पास मार्क्स लाए तो क्वालिफाइड। तो ये क्वालिफाइड डिसक्वालीफाई पर नहीं है, ये कि उन्होंने OMR सीट ही गड़बड़ भर दिया, उसमें जो नंबर रोल नंबर या बुकलेट नंबर डालना था, इसके लिए OMR सीट डिसक्वालीफाई हो गया, तो चेक तो किया ही नहीं गया, पता कैसे चलेगा कितना मार्क्स आया। तो उसमें एडजस्ट नहीं हुआ था, इसलिए अगला पेज में एडजस्ट किया गया इसको। आइए अब है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिसक्वालीफाई इन हिंदी पेपर। मतलब हिंदी वाला जब बना रहे थे उन्होंने OMR सीट को ठीक से भरा, उनका बुकलेट नंबर रोल कोड सब ठीक से भरा, लेकिन हिंदी में मार्क्स ही नहीं ला पाए। वो जो पास मार्क्स है वो नहीं ला पाए, चाहे वो जिस कैटेगरी को हों। तो ये इनकी संख्या काफ़ी कम है, होनी भी चाहिए, क्योंकि फिर बिहार हिंदी भाषी है और इसमें भी हिंदी में फेल करे, अच्छी बात नहीं है। खैर अपनी अपनी मजबूरियाँ भी होंगी, किसी की तबीयत खराब हो या कुछ और हो या इंग्लिश मीडियम वाले हों, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पर। तो दोस्तों ये नोटिस जो आज निकला था मैं आप लोग को दे दिया हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब रहा कि जैसे मैंने कहा था कि 4 दिन के बाद कुछ होगा, तो कुछ तो हुआ, परंतु अभी मेरिट लिस्ट नहीं निकला है, तो मुझे नहीं पता था कि ये कुछ होगा। ये जो डिस्क्वालीफाई का लिस्ट है, OMR सीट की कमियों वाला लिस्ट मिलेगा। लेकिन कई छात्रों ने BSSC कार्यालय का दौरा किया और अपनी मांगें रखी और कहा कि भाई मुझे फेल कर दिया गया है, तो बचने बचाने के लिए लिस्ट दिया गया है। हाँ, ये अच्छी बात है कि BSSC कार्यालय गए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार है, उसको मांगने के लिए वहाँ जाना पड़े तो जाना चाहिए, ताकि फेयर हो। और छात्र आंदोलन के द्वारा भी फेयर का असर पड़ रहा है, फेयर हो रहा है, तो आगे भी गड़बड़ी नहीं हुई परीक्षाओं में, इसलिए एक्टिव होना होगा आपको। अब देखिए कब आता है मेरिट लिस्ट। अब जब ये सब उद्योग हो रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ दिन और संभवतः मान सकते हैं कि और 4 दिन में कह सकता हूँ कि अब मेरिट लिस्ट वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर भी कोई दावा तो नहीं किया सकता है, क्योंकि बिहार का आयोग का जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं होती है। चलिए दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, लाइक भी करें। मुझे लगता है कि बेल आइकन दबा लेंगे तो अच्छा रहेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास आपके प्रयास के साथ जुड़ेंगे तभी सबको लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।